एक बार कुशलपुर गांव में विजय नाम का एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वो गुजर बसर किया करते थे। उनके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। विजय रोज सुबह खेत पर काम करता जिससे उनकी फसल अच्छी हो और खाने को 2 वक्त की रोटी मिले। विजय और उसकी पत्नी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और आराम से रहते। विजय का एक दोस्त था श्याम, जो बहुत अमीर था। उसके पास विजय से बहुत ज्यादा जमीन थी। उसका घर भी बहुत अच्छा बना हुआ था और श्याम को इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। मगर श्याम की पत्नी का नेचर थोड़ा अलग था। वो सभी से जलन करती थी। एक बार की बात है, एक साधु भ्रमण करते हुए विजय के घर के सामने पहुंचते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। कौन है दरवाजे पर? क्यों चिल्ला रहे हो? पुत्री, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सुबह सुबह नींद खराब कर दी। पुत्री, मैं पूरा देश भ्रमण करके आया हूँ। आप चाहे जहाँ का भ्रमण करके आए हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कृपा करके आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है पुत्री, तेरा कल्याण हो। श्याम की पत्नी ने उस साधु को बिना कुछ दिए ही वहाँ से जाने को कहा। ऋषि बिना क्रोध किए वहाँ से चले गए। फिर वो विजय की झोपड़ी की ओर गए और झोपड़ी के सामने रुक गए। पुत्री, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर आइए। ऐसा सुनकर साधु झोपड़ी के अंदर गए और विजय की पत्नी ने साधु को बैठने को कहा। जब साधु झोपड़ी के अंदर गए और चारों तरफ देखा तो उनको घर की आर्थिक स्थिति समझ आई। महाराज, आइए बैठिए, मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। पुत्री, मुझे लगता है अगर तुम मुझे भोजन कराओगी तो तुम लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। हम अपना भी कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर विजय की पत्नी अंदर जाती है और एक थाली में खाना लाकर साधु के सामने रख देती है। साधु खाना खाते हैं और जब जाने लगते हैं तो विजय की पत्नी से कहते हैं, तुम लोग गरीबी में गुजर बसर कर रहे हो मगर दिल के बहुत अमीर हो। मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। जो तुम्हारे मन में हो मांग लो। मुझे कुछ नहीं मांगना महाराज, आप मुझे क्षमा करें। अगर आपकी सेवा के बदले मैंने आपसे कुछ मांगा तो मुझे पाप लगेगा। तुम्हारे इस सेवा भाव और संस्कारों से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जब भी सच्चे मन से आंखें बंद करके जो कुछ मांगोगी तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। वरदान प्राप्त करने के बाद भी विजय की पत्नी ने कभी उस वरदान का उपयोग नहीं किया। एक दिन विजय के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो विजय की पत्नी श्याम की पत्नी के पास जाती है। आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम कुछ अनाज दे दो। जैसे ही हमारी फसल आएगी हम तुम्हें लौटा देंगे। अरे बहन, मैंने तो आज ही अनाज बेचा है। अगर तुमने पहले कहा होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करती। एक बार देख लो बहन, शायद कहीं कुछ रखा हो। मैंने कहा ना, आज ही बेचा है, कहीं कुछ नहीं है। उसकी ऐसी बात सुन विजय की पत्नी उससे कुछ न कह पाई और अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने घर वापस आ गई। वो बहुत दुखी थी क्योंकि आज उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा और पूरे दिन खेत में काम करने के बाद भी उसके पति को भूखे सोना पड़ेगा। ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान हो रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी मदद करे। तभी अचानक उसको साधु का वरदान याद आया। मुनिवर, आज हमारे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम मेरे पति के खाने के लिए कुछ दे दो। ऐसा कहकर उसने साधु के कहे अनुसार अपनी आंखें बंद की। जब विजय की पत्नी ने आंखें खोली तो देखा उसके घर में ढेर सारा खाने का राशन, सब्जी और मिठाइयाँ रखी हैं। उसने तुरंत उस राशन से अच्छा अच्छा खाना बनाया और अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगी। को जब विजय घर आया तो वो ये सब देखकर हैरान था। इतना सारा खाना कैसे बनाया तुमने?
घर में तो एक दाना भी नहीं था। ये सब्जी और ये मिठाई कहाँ से आई? ये सुनकर विजय की पत्नी ने सारी बात बताई और फिर दोनों खाना खाने लगे। उधर श्याम की पत्नी आनंद लेने के लिए छुपकर उनके घर पर गई, मगर उसने जो देखा उसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। दोनों को खाना खाते हुए देखकर वो बहुत गुस्सा हुई और पैर पटकते हुए अपने घर आ गई। वो सोच रही थी कि दिन में तो ये मुझसे राशन मांगने आई थी और रात को इसने सारे खाने की चीजें कहाँ से बनाई। वो पूरी रात सो न सकी और सोच रही थी कि कैसे इनको परेशान करे। अगले दिन जब विजय और उसकी पत्नी खेत पर काम करने गए, तब श्याम की पत्नी ने उनके घर में आग लगा दी। शाम को जब विजय और उसकी पत्नी घर लौटे तो ये सब देखकर बहुत दुखी हुए। उधर श्याम की पत्नी दोनों को दुखी देखकर बहुत खुश हुई और अपने घर के अंदर चली गई। ये सब कैसे हुआ? किसने हमारे घर में आग लगा दी? अब हम कहाँ रहेंगे? विजय और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये सोचते सोचते रात हो गई। विजय की पत्नी बोलती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। क्यों ना हम साधु के दिए हुए वरदान का एक बार और इस्तेमाल करें? नहीं नहीं, हम किसी के दिए हुए वरदान का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम साधु के वरदान का इस्तेमाल अपने भले के लिए कर रहे हैं, किसी के बुरे के लिए नहीं। कह तो सही रही हो। ऐसा कहकर विजय की पत्नी आंखें बंद करती है और अपने लिए एक अच्छे से घर की प्रार्थना करती है। जब वो आंखें खोलती है तो सामने एक सुंदर सा घर होता है। इतना सुंदर घर देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों लोग साधु का धन्यवाद करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अकबा, अरे इतना सुंदर घर कहाँ से आया? मैंने तो कल ही इसके घर में आग लगाई थी, रातों रात इतना सुंदर घर कैसे खड़ा हो गया? आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे संभव है? ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान थी और विजय की पत्नी के पास गई और बोलती है, क्या तुम्हारे हाथ कोई जादू मंत्र लग गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे भाई, जो कल तक दाने दाने के लिए तरस रहे थे, जिनके सर पर छत नहीं थी रहने के लिए, वो आज 56 भोग खा रहे हैं और आलीशान घर में रह रहे हैं। ये सब जादू मंत्र से ही तो हुआ होगा ना, और क्या? ये सब कोई मंत्र से नहीं, बल्कि एक साधु के वरदान से हुआ है। फिर विजय की पत्नी श्याम की पत्नी को सारी बातें बताती है। सारी बात सुनने के बाद श्याम की पत्नी बोलती है, अरे मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। वो साधु तो पहले मेरे ही घर आए थे। ये कहकर दुखी श्याम की पत्नी अपने घर चली जाती है।